शहर की जैसे हम लोगों की रोजी रोटी यही था, ठीक है। हम लोगों के ये सब चीज़ की जानकारी नहीं हुआ और सब जिला पंचायत लोग सब मिल के एक टेंडर ले लिए। ये जो शासन का हमारे प्रति रवैया है, और यहाँ एसडीएम साहब 2 बार आ चुके हैं, कल भी आए थे, तो उनका एक ही जिद है कि आप कहो तो आपका भी रेट तय कर दिया जाए। हमने तो जो ठेका दिया है ठेकेदार का रेट तय कर दिया है, लेकिन अगर आप कहोगे तो आपका रेट तय किया है। उनको शायद ये नहीं पता है कि अगर कोई मंदिर में पूजा करने जाता है तो पुजारी किसी पे दबाव नहीं कर सकता है कि या कोई पर्ची नहीं काट सकता कि हमें 1000 का ही चढ़ावा करोगे। वो तो अपनी मान्यताओं के है कि नाई किसी का बाल बना रहा है तो उसकी अपनी मर्जी है कि वो 10 रुपया ले या 50 रुपया दे। मिर्ज़ापुर का ये भोगांव घाट है और मिर्ज़ापुर के इस भोगांव घाट पे पिछले 8 दिनों से लगातार अनशन पर यहाँ पे डोन समाज के लोग हैं। अगर हम डोन समाज की बात करें तो उनका सबसे ज़्यादा विरोध जो है वो जिला पंचायत द्वारा लागू किया गया एक टैक्स है, जिसको ये लोग खुद मुर्दा टैक्स बोल रहे हैं। इनका ये कहना है कि जिंदा पे हम जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन मुर्दा पे ये टैक्स लगाया जा रहा है। 1000 रुपये लगाया जा रहा है। यहाँ 100 को दाह संस्कार के लिए, यहाँ 100 को जो दाह संस्कार करेंगे, आग देंगे, उसके लिए जिला पंचायत को इनको 1000 रुपये देना पड़ेगा। अगर हम डोम समाज की बात करें तो ये समाज परंपरागत रूप से 100 को आग देता रहा है। ये इनका परंपरागत रूप से पुश्तैनी चला आ रहा है। लेकिन अब जो जिला पंचायत ने पहली बार ये नियम लागू किया है कि आपको अगर यहाँ पे दाह संस्कार करना है, आग देना है 100 को, तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। हमारे साथ ये यहाँ के लोग हैं। क्या नाम है आपका, ये बताइए, जो अनशन आप लोग कर रहे हैं इसका मेन मकसद क्या है? देखिए, मेरा नाम हरिश्चंद्र केवट है। मैं इस आंदोलन को लीड कर रहा हूँ। तो इसका एक ही मकसद है, एक जो नई परंपरा इस सरकार में चली है कि शमशान घाट का ठेका ये कर रहे हैं और मुर्दों से वसूली कर रहे हैं, 1000 की पर्ची काट रहे हैं। और वहीं जो हज़ारों साल से यहाँ परंपरागत तरीके से जिसकी आजीविका थी डोम दहकार समाज की, यही सौदा का काम करता है। हिंदू धर्म में इसकी मान्यता भी है। तो निश्चित तौर पे उस समाज से बिना राय मशवरा किए और उस समाज की आजीविका को बिना ध्यान में दिए, और ये गैर कानूनी तरीके से, चूँकि ये आता है ग्राम सभा के क्षेत्र में, लेकिन जिला पंचायत ने अपने तरीके से इसका टेंडर किया और टेंडर करके लोगों से वसूली करना शुरू किया। वसूली करना शुरू किया? शुरुआत में वसूली 1000 से हुई, ठीक है, और उसके बाद ये वसूली लगातार जारी है। और इस समाज के लोगों को समझाया नहीं गया, मतलब इनको अंधेरे में रखा गया। इसका टेंडर अप्रैल में किया गया, लेकिन वसूली 2 महीने से हो रही है। तो निश्चित तौर ये 1000 रुपये जो ये लगाए हैं, अभी तो हमने बोर्ड देखा तो उसमें 500 रुपये लिखा हुआ है। तो ये 1000 रुपये और 500 रुपये का जो इन्होंने लगाया हुआ है, तो ये किस बात के लिए लेंगे 1000 रुपये? यही तो हम भी पूछने यहाँ बैठे हैं आंदोलन के माध्यम से कि आप किस बात के 1000 रुपये काट रहे हैं। अगर आप किसी मुर्दा के नाम पे टैक्स काट रहे हैं तो मुर्दा के नाम पे टैक्स काटने का कहाँ से प्रावधान आपको मिला, किसने अधिकार दिया? और जैसे समाज की अपनी अपनी व्यवस्था है, संविधान में भी लिखा है कि भाई किसी समाज की आप सामाजिक व्यवस्था और उसकी मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और उसके जो अपनी रोजी रोटी है उसका हक आप छीनेंगे नहीं। और आपने सीधा ठेका ही कर दिया, तो निश्चित तौर पे जो हज़ारों की संख्या में यहाँ परिवार जिसका जीवन ही मुर्दों से चलता है, जिसकी आजीविका ही मुर्दों की है, रोजी रोटी ही मुर्दों से है, यानी कोई मरता है तो उससे जो वस्त्र मिलता है, अनाज मिलता है, और थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत अमीर लोग आते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर भदोही और जौनपुर के लोग आते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों की परंपरागत चीज़ें हैं, जो डोम समाज परंपरागत रूप से पुश्तैनी दर पुश्तैनी वो करता रहा है। ये एक तरीके से आपकी आजीविका छीनने का प्रयास है। सरकार ये चाह रही है कि आप इस पे भी टैक्स दो ताकि उनका कलेक्शन बढ़े, लेकिन आप लोगों को इसका घाटा देकर हो रहा है। इसके लिए आप लोग बैठे, कितने दिन हो गए आपको बैठे हुए? अभी तो हमें 2 तारीख से बैठे हैं, आज 9 दिन हो गए। हमारे 6 साथी हमारे साथ थे, जिनमें एक साथी की तबीयत खराब हुई और हमने अपने निजी चिकित्सक को बुलाया। 8 दिन तक हमें ना सुरक्षा की व्यवस्था दी गई, ना चिकित्सा की व्यवस्था दी गई, यानी हमारा मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया गया। तो निश्चित तौर पे ये जो शासन का हमारे प्रति रवैया है, और यहाँ एसडीएम साहब 2 बार आ चुके हैं, कल भी आए थे, तो उनका एक ही जिद है कि आप कहो तो आपका भी रेट तय कर दिया जाए। हमने तो जो ठेका दिया है ठेकेदार का रेट तय कर दिया है, लेकिन अगर आप कहोगे तो आपका रेट तय किया है। उनको शायद ये नहीं पता है कि अगर कोई मंदिर में पूजा करने जाता है तो पुजारी किसी पे दबाव नहीं कर सकता है कि या कोई पर्ची नहीं काट सकता कि हमें 1000 का ही चढ़ावा करोगे। वो तो अपनी मान्यताओं के है कि नाई किसी का बाल बना रहा है तो उसकी अपनी मर्जी है कि वो 10 रुपया ले या 50 रुपया दे। तो रेट फिक्स करने का, एक बार्गेनिंग का जो समाज में एक मोल भाव का कॉन्सेप्ट रहा है, और ये हमारे समाज को जोड़ने का काम रहा है, तो ये काम हम लोगों का पुराना है। ठीक है, तो अनशन कब तक चलेगा आप लोगों का? देखिए, अनशन तो हमने अल्टीमेटम दिया है कि आखिरी सांस तक चलेगा, और इसके लिए हम लोगों ने कल से मुर्दों को 100 को अग्नि देने का बहिष्कार किया है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है जब लोग अपने
परिजनों को खुद के हाथों से जला रहे हैं, जो कि गैर मतलब इस हिंदू धर्म के खिलाफ है और परंपरा के खिलाफ है। और ऐसी मान्यता है कि अगर लोग अपने परिजनों को अग्नि देते हैं, खुद के हाथ से देते हैं। ये आंदोलन में आप लोगों की मांगे क्या हैं? मांगे सिर्फ इतनी है कि इस ठेके को निरस्त किया जाए और इसके संचालन की पूरी जिम्मेदारी डोमदहिकार को दी जाए, ठीक है। और जो भी शासन प्रशासन अभी से बात किसके पास है? अभी ठेकेदार हैं एक इसके रमेश सिंह पुत्र गजराज सिंह करके, उनके पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है, 5 लाख में इसका ठेका है और वो अपने लोगों के माध्यम से ये वसूली कर रहे हैं। और यहाँ पे जो वसूली हो रही है उसमें रोज़ मैं देख रहा हूँ लोगों के साथ नोक-झोंक हो रहा है। चूँकि एक बार जो पर्ची कटा लेता है और दहिकार अपने कर की मांग करता है तो निश्चित तौर पर वो आदमी जो 100 के साथ आते हैं उनके साथ विवाद करते हैं कि उनको ये लगता है कि हमने एक बार पैसे दे दिए तो दोबारा पैसे क्यों दो, और वो सही भी है, ऐसा ही नहीं गलत है। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम इंदर है। क्या दिक्कत है? आप लोग 8 दिन से यहाँ पे बैठे हुए, आज 9वां दिन है, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत यही हो रहा है सर कि जैसे हम लोगों की रोजी रोटी यही था, ठीक है। हम लोगों के ये सब चीज़ की जानकारी नहीं हुआ और ये सब जिला पंचायत लोग सब मिल के एक टेंडर ले लिए हम लोग के लिए। जब हम लोग को जानकारी हुआ तो हम लोग गए एसडीएम साहब के पास, डीएम के पास गए। तो उसके बाद में हम लोगों का मुख्यमंत्री टोटल भी लगाए, कोई कहीं सुनाई नहीं हुआ। उसके बाद में हम लोग तहसील दिवस के गए, वहाँ भी बातचीत किए तो हमारा लोग को जो अध्यापक था वो एडीएम साहब वापस कर दें कि नहीं, हम ये हमारी बस की बात नहीं है, जाइए आप जिला पंचायत के पास। तो हम लोग फिर सोचे क्या करें अब। उसके बाद हम लोग मजबूरी हो गई तो हम लोग देखो यहाँ पे बैठे हैं भूख हड़ताल करके कि हम लोगों के ही मांगे हैं कि जो ठेका हुआ है इसको निरस्त किया जाए। क्या कि जैसे हमारी परंपरा सब दिन चली आई थी हज़ारों साल के पहले से, हमको वही चीज़ चाहिए। यही सब बातें हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि ये जिला पंचायत जो टैक्स लगाया है, जो एक ठेका कर दिया है, निरस्त हो। कितने परिवार जुड़े हैं इससे? कम से कम 100 परिवार हैं और सबके इसी से पेट पालन चल रहे हैं। हाँ, अभी जब से इन लोगों ने शुरू किया है तब से क्या स्थिति है आप लोगों की? हम लोगों की स्थिति बहुत डाउन है एकदम, मतलब कि हम लोगों के खाना पीना के हर एक चीज़ के दिक्कत हो रही है। पैसे मिल हाँ नहीं कि हम भाई 150 दिन पार होगा।